नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आप वर्किंग है और आपके पास फॉर्म 16 अवेलेबल है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर खुद से कैसे फाइल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में आईटीआर 1 फाइल करना सीखेंगे कि कैसे आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं अपने फॉर्म 16 के बेसिस पे। उसके लिए आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन होना है। लॉगिन होने के लिए आपको incometax.gov.in की वेबसाइट पे जाना है। उसके बाद ई फाइलिंग वाले ऑप्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न वाले ऑप्शन में जाना है, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। आपको ऐसे डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड को ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल सा अपना असेसमेंट या सिलेक्ट करना है। उसके बाद ऑनलाइन ऑप्शन को क्लिक करना है गाइस। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से पहले आपके पास दो डॉक्यूमेंट जरूर अवेलेबल होने चाहिए। एक तो आपका एआईएस, तो एआईएस को आप सिंपल से यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। उसमें देखिए आपकी सारी इनकम की डिटेल आ जाएगी, चाहे वो सैलरी की हो, डिविडेंड की हो, इंटरेस्ट से हो या फिर अदर कोई इनकम है तो वो सभी डिटेल्स आपकी आ जाएगी। इन सभी चीजों को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है गाइस यहाँ पे। इसके अलावा गाइस काफी चीजें ऐसी होती है रिपोर्टिंग पर्पस से होती है, तो वो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट नहीं करनी पड़ती है डायरेक्टली, पर उसको आपको चेक कर लेना होता है। इसके अलावा काफी चीजें ऐसी होती है जो सिंपल सा गवर्नमेंट को रिपोर्ट की जाती है, पर एग्जैक्टली आपको वो रिपोर्ट नहीं करना होता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई शेयर मार्केट में सेल किया है तो यहाँ पे सेल भी शो करेगा, परचेज भी शो करेगा। तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उसका केवल प्रॉफिट या लॉस शो करना है। सेल्स या परचेज को आप शो करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका प्रॉफिट वहां पे इंपैक्ट आ जाएगा। तो मींस आपको एग्जैक्टली सेम यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है, आपको उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और प्रॉफिट के ऊपर ही आपको टैक्स देना है। तो इसके लिए आपको सेल की डिटेल चाहिए होगी, परचेज की डिटेल चाहिए होगी, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रिपोर्ट करना है यहाँ पे। तो अपने एआईएस को जरूर समझ लेना। ऐसा नहीं है आप जो भी यहाँ पे शो कर रहे हो उसको रिपोर्ट करेंगे, उसका जो इंप्लीकेशन है उसको रिपोर्ट करना है। उसके बाद ही अपनी रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म होता है अपना फॉर्म 16 होता है। जो भी फॉर्म 16 आपको करंट ईयर में एम्प्लॉयर ने आपको दिया होगा, असेसमेंट 25-26 लिखा होगा, 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 की इनकम को आपको यहाँ पे रिपोर्ट किया गया होगा। तो उस इनकम को आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करना है गाइस यहाँ पे। तो अब हम आ जाते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पे। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने यहाँ पे असेसमेंट सिलेक्ट कर लिया, ऑनलाइन ऑप्शन पे आप गए, उसके बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद आप न्यू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रिटर्न क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा आप इंडिविजुअल के रूप में फाइल करें, एचयूएफ या अदर के रूप में। तो आप सिंपल से यहाँ पे इंडिविजुअल क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है। यहाँ पे आईटीआर फॉर्म आपको बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आपने गलत आईटीआर फॉर्म सिलेक्ट कर लिया तो डिपार्टमेंट आपको डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस दे देगा, आपके रिटर्न का प्रोसेस नहीं करेगा यहाँ पर। तो अगर आपको डाउट है कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। तो आपको सिंपल से यहाँ पे अगर आपको आईटीआर 1 एप्लीकेबल होती है तो आईटीआर 1 आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है यहाँ पे। उसके बाद सिंपल से हम ओके पे क्लिक करेंगे, लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप क्यों रिटर्न फाइल करना चाहते हो। तो हम यहाँ पे सिंपल सा ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे कि हमारी बेसिक एग्जाम्पशन ज्यादा की इनकम है, इसलिए हम अपने रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं। बेसिक एग्जाम्पशन जनरली 2.5 लाख रुपए ओल्ड टैक्स रेजिम होते हैं, 3 लाख रुपए न्यू टैक्स रेजिम होती है, जो कि बिफोर एनी डिडक्शन होती है गाइस। मींस आपकी 2.5 लाख या 3 लाख से ज्यादा की इनकम है, उस केस में आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, या फिर अदर पे भी आप क्लिक करके हमें प्रोसीड कर सकते हैं। और कोई रीजन है यहाँ पे जो रीजन दिए हुए, चाहे आपने फॉरेन ट्रैवल किया हो या इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन किया हो, तो उस केस में अगर आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है तो उस केस में आप इन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो हम सिंपल से यहाँ पे एग्जाम्पशन वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास मैसेज आएगा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो भी उनके पास डेटा अवेलेबल था उसके बेसिस आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो प्रीफिल फॉर्मेट है वो आपको अवेलेबल करा दिया है। तो आप उसको चेक करना, वेरीफाई करना, उसके बाद ही सबमिट करना। जहां भी करेक्शन रिक्वायर्ड हो तो उसको करेक्ट करना, उसके बाद ही उसको यहाँ पे कंफर्म करके प्रोसीड करना है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे हर एक डिटेल को यहाँ पे 1 बाय 1 कंफर्म करना है, तभी आप अपने रिटर्न को सबमिट कर पाएंगे। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सिलेक्ट करना है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट आपको, क्योंकि आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अगर वर्किंग है तो उस केस में आपको अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कौन से सेक्शन में फाइल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेक्शन 131 पे क्लिक हुआ है, तो मींस आप ओरिजिनल रिटर्न ही फाइल कर रहे हो ड्यू डेट से पहले। तो आपको ये वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है गाइस। और गाइस आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप फॉर्म 16 के हिसाब से आपको जो डेटा यहाँ पे अवेलेबल नहीं हुआ है तो आपको वेट करना है, क्योंकि आपकी जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर कर दी है। तो अभी भी अगर अपडेट नहीं हुआ है तो आपको थोड़ा वेट करना है, उसके बाद ही अपने रिटर्न को यहाँ पे सबमिट करना है यहाँ पे। तो हम सिंपल से सेक्शन 131 को यहाँ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप ओल्ड टैक्स रेजिम रिटर्न फाइल करना चाहे या न्यू टैक्स रेजिम में, क्योंकि करंट ईयर में आपकी जो न्यू टैक्स रेजिम वो डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली नो पे आएगा गाइस। यहाँ पे अगर ओल्ड टैक्स रेजिम रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यस पे क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी हम समझ लेते हैं कि कैसे आप न्यू टैक्स रेजिम रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आप सिंपल से यहाँ पे नो पे क्लिक करेंगे। आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल जरूर चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी रिफंड बनता है तो इन्हीं बैंक अकाउंट में आपका रिफंड आने वाला है गाइस। यहाँ पे इन सबको चेक करने के बाद सिंपल से हम
यहाँ पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। कंफर्म पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपका ग्रीन टिक आ गया है, मींस आपने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। उसके बाद ग्रॉस टोटल इनकम पे जाएंगे। यहाँ पे ग्रॉस टोटल इनकम को बहुत ही ध्यान से आपको फिल करना है गाइस। यहाँ पे आपके फॉर्म 16 जो भी रिपोर्टिंग की गई आपके एम्प्लॉयर की तरफ से उसको चेक करना है, उसी बेसिस आपको रिटर्न फाइल करना है। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर को फॉर्म 16 इशू किया गया था उसमें जो इनकम यहाँ पे रिपोर्ट की गई है एग्जैक्टली यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट पॉपुलेट कर, मींस आपके एम्प्लॉयर ने भी सेम इनकम अब रिपोर्ट की थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली पॉपुलेट कर दिए गए यहाँ पे। क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम आपको कोई भी एग्जेम्पशन या डिडक्शन अलाउ नहीं होती है, तो आपको सिंपल से अपनी सैलरी की इनकम को चेक करना है। उसके बाद अगर कोई एडिट करना है तो सिंपल से यहाँ पे एडिट पे क्लिक करेंगे, या आपको कोई ऐसा अलाउंस है जिसकी डिडक्शन न्यू टैक्स रेजिम में अलाउ होती है तो उसको सिंपल से आप यहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा कि कौन सा एग्जेम्पशन कौन से सेक्शन के अंदर आपको एप्लीकेबल है, तो उस सेक्शन को आप सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको कोई भी एग्जेम्पशन एप्लीकेबल है तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद सिंपल से यहाँ पे हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे, सेव डेटा पे आप क्लिक कर देंगे। तो सेव करने के बाद गाइस यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा आपकी हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम है क्या। हाउस प्रॉपर्टी इनकम अगर कुछ है, आपके रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम को भी यहाँ डालना है। इसी तरह आपकी कोई हाउसिंग लोन आपने ले रखा है, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में लेट आउट प्रॉपर्टी पे ही होम लोन की डिडक्शन मिलती है, सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन सेल्फ ऑक्युपाइड पे लेना चाहते हो आपको ओल्ड टैक्स रेजिम से रिटर्न फाइल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो अगर आपकी कोई भी डिडक्शन है तो उस केस में आपको यहाँ पे सिंपल से ऐड पे क्लिक करना है आपको, क्योंकि करंट ईयर में डिपार्टमेंट ने आपसे सभी इंफॉर्मेशन मांग ली है गाइस यहाँ पे। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपने बैंक से लिया है, अदर देन बैंक से आपने लोन लिया है, तो बैंक का नाम लिखिए, आपको किस बैंक से आपने लोन लिया है, लोन अकाउंट नंबर आपको डालना पड़ेगा उस बैंक का जहां जो आपका लोन अकाउंट रहेगा गाइस यहाँ पे। इसी तरह आपका किस दिन सेंक्शन हो वो डेट डालेंगे, कितना अमाउंट आपका सेंक्शन हो वो डालेंगे, आज की डेट में कितना आउटस्टैंडिंग है वो डालेंगे, कितना आपका इंटरेस्ट आपका पेबल हो जिसके आप डिडक्शन लेना चाहते हैं। इन सभी को अपडेट करने के बाद सिंपल से यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। उसके बाद अगर आपकी कोई भी अदर देन हाउस प्रॉपर्टी कोई इनकम है, मींस आपकी कोई अदर सोर्सेस से कोई इनकम है, तो आपको अपना एआई से जरूर चेक कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपके डिविडेंड की इनकम है, इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट है, सेविंग बैंक से आपका इंटरेस्ट आ रहा है, या पे आप लास्ट ईयर कुछ रिफंड लिया तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट के इनकम आपको मिली है, तो उस केस में आपको यहाँ पे उस इनकम को शो करना है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक पॉपुलेट नहीं हो रही इनकम तो आपको सिंपल से ऐड करना है। यहाँ पे डिपार्टमेंट आपको बार बार बोलता है कि आपको अपना जो प्री फिल्ड फॉर्मेट है उसको वेरीफाई करना अपने एआई से अपने फॉर्म 16। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे वैलिड नहीं है या करेक्ट नहीं है तो उसको आपको करेक्ट करना है। आपके अदर सोर्सेज कोई इनकम है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई फैमिली पेंशन है या फिर अदर कोई इनकम है, तो उस केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट करना है, या फिर आप एनी अदर में डाल के उसका डिस्क्रिप्शन आपको डालना पड़ेगा। आप उसको अमाउंट को यहाँ मेंशन करके उसको यहाँ पे सेव पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। तो उसके बाद आपने हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स की इनकम डालने के बाद आप अगर आपकी कोई एग्जेम्पशन एप्लीकेबल तो एग्जेम्पशन को आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद सिंपल से हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपकी कोई भी डिडक्शन है क्या, तो क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में आपको बहुत कम डिडक्शन मिलती है, तो अगर कोई भी डिडक्शन आपके पास एप्लीकेबल है तो आपको यहाँ पे अपडेट करनी है। फॉर एग्जांपल आपका एनपीएस अकाउंट था, आपका एम्प्लॉयर एनपीएस अकाउंट में कुछ भी कंट्रीब्यूट करता है तो उसको आपको यहाँ पे अपडेट करना है। करंट ईयर में गाइस यहाँ पे जब भी आप एनपीएस की डिडक्शन डालेंगे तो आपसे पैन नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि एम्प्लॉयर की डिडक्शन तो उस केस में पैन नंबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, पर अगर एज एम्प्लॉय आप कोई भी डिडक्शन डालते हैं तो उस केस में आपको पैन नंबर अपना एनपीएस अकाउंट के यहाँ पे डालना पड़ेगा, तभी आपको डिडक्शन अलाउ होगी। इस तरह आप कोई डोनेशन देते हैं अग्निपथ स्कीम में तो उस केस में भी आपको यहाँ पे उसकी डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, पर उसका आपको डोनेशन की सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम सिंपल से यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे टैक्स पेड की डिटेल को चेक करना है यहाँ पे, क्योंकि आप ऊपर की तीनों ऑप्शन यहाँ पे कंफर्म हो गए। उसके बाद आपको टैक्स पेड की डिटेल को चेक करना है। तो अगर आपकी सैलरी की इनकम है तो फॉर्म 16 के हिसाब से आपका यहाँ पे जो टीडीएस डिडक्ट हो वो आपको मैच होना चाहिए। इसी तरह अदर देन सैलरी की इनकम है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पे कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है या फिर अदर कोई इनकम है उसमें कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, तो वो फॉर्म 16 की ए के हिसाब से आपकी चेक होनी चाहिए। अगर आप सभी को टोटल चेक करना चाहते हो उस केस में आप 26 डाउनलोड कर सकते हैं। 26 कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। आप सिंपल सा 26 डाउनलोड कीजिए, उसमें जो भी आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ, चाहे वो सैलरी से हो अदर देन सैलरी से, वो सभी इन्फॉर्मेशन आपके वहां पे विजिबल हो जाएगी। उसके बेसिस आप क्रॉस चेक कीजिए अपनी इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद यहाँ पे इसको कंफर्म करेंगे यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी टीसीएस डिडक्ट हुआ तो उसको भी आप यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना है। फॉर एग्जांपल आपने मोटर व्हीकल खरीदा था, फॉरेन ट्रांसफर किया था, उस केस में आपका टीसीएस डिडक्ट हुआ था, तो उस केस में आपको यहाँ पे अपने टीसीएस को 26 से चेक करना है। और अगर आपका टीसीएस यहाँ पे अपडेट नहीं है तो उस केस में सिंपल से यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको सारी डिटेल यहाँ पे डालनी पड़ेगी। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के बाद आप यहाँ पे अपने टीसीएस को क्लेम कर सकते हैं गाइस यहाँ पे। उसके बाद सिंपल सा इस शेड्यूल को कंफर्म कर देंगे। इस शेड्यूल को कंफर्म करने के बाद आप कंप्लीट वेरीफाई योर टैक्स लायबिलिटी आपको क्लिक करना है गाइस यहाँ पे। वेरीफाई टैक्स लायबिलिटी आपकी सारी इनकम की समरी यहाँ पे आ जाएगी। उसमें देखिए आपकी कितनी इनकम है, कितनी आपको डिडक्शन अलाउ की गई है, वो सभी चीज आ जाएगी। कितना आपका टैक्स आपने जमा कराया, कितना आपका पेपर, उसको हम सिंपल से कंफर्म कर देंगे। जैसे आप कंफर्म करते हैं आपके सारे शेड्यूल यहाँ पे कंफर्म हो जाते हैं। उसके बाद प्रोसीड टू वेरीफाई आप क्लिक करेंगे गाइस यहाँ पे। जैसे आप प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रिफंड का अमाउंट विजिबल हो जाएगी। आपको कोई भी टैक्स पे करना है तो वो आपको यहाँ विजिबल होगा, तो उस टैक्स को आपको पे करना है। उसके बाद ही अपने उस चालान को अपडेट करना है। चालान कैसे अपडेट करना है गाइस यहाँ पे, आप सिंपल सा बैक जाएंगे गाइस यहाँ पे। जो भी टैक्स पेड की डिटेल है यहाँ पे देखिए एडवांस टैक्स या सेल्फ असिस्टेंट टैक्स ऑप्शन आएगा, इसमें सिंपल सा आपको ऐड करना है।
है, आपने चालान नंबर आपको डालना है, उसके बाद इसको कंफर्म करना है। मींस आपका यहाँ पे अमाउंट ऐड हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड करना है गाइस यहाँ पे। तो हम सिंपल से यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका रिफंड या टैक्स पेबल हो ऐड करने के बाद यहाँ पे सिंपल से हम यहाँ पे लास्ट में आ जाएंगे, प्रीव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे आधार ओटीपी के बेसिस से अपनी रिटर्न को यहाँ पे वेरीफाई करना है, उसको सबमिट करना है गाइस यहाँ पे। तो इसका 30 डेज का टाइम होता है, विद इन 30 डेज आपको अपने आधार ओटीपी के बेसिस से सबमिट करना होता है गाइस यहाँ पे। तो गाइस आज की वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे आप एज ए प्राइवेट एम्प्लॉय अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को खुद से फाइल कर सकते हैं अगर आपके पास आईटी रिटर्न एप्लीकेबल है तो गाइस यहाँ पे। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना, इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट उठा सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अपने रिटर्न को टैक्स एक्सपर्ट के थ्रू फाइल कराने के लिए स्क्रीन पे दिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।